ये क्या बात होती है, आपने करण जौहर और शाहरुख खान के लिए जो इतना गंदा गंदा लिखा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को करण जौहर के बारे में बताया था कि उसने ट्विंकल काजोल के शो पे कहा है कि मैं जब 26 साल का था तो मेरी किसी ने ले ली थी। तो पूरी छानबीन करने के बाद पता चला है कि वो SRK है जिसने करण की गांव का गुरगांव बनाया था। वो SRK ही है जिसने करण की वो SRK ही है जिसने करण की सांडे के तेल के साथ। मेरे ख्याल में SRK के बारे में मैंने कभी नहीं कहा। शाहरुख खान के बारे में अभी करण जौहर की अरे भैया आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी बात है? ऐसी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। अरे आपने लिखा कि करण जौहर के संग शाहरुख खान ने सेक्स किया, ये नॉर्मल बात नहीं है। बॉलीवुड में ये नॉर्मल बात मतलब सेक्स करना, मेल होमोसेक्सुअल होना नॉर्मल बात है। नहीं, बॉलीवुड में ये प्यार मोहब्बत की बात है, नॉर्मल बात है भाई। ये प्यार नहीं है, ये होमोसेक्सुअलिटी है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो करण जौहर ने क्योंकि कहा उस शो में, उसने अपनी तरफ से ऐसी बातें कही तो उसको मैंने रिपीट किया। SRK साहब खुद बोल चुके हैं कि अगर वो एक्टर ना होते तो वो पोर्न स्टार होते। आप क्या बात कर रहे हो आप? SRK साहब खुद बोल चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन स्टेज कि करण से मेरा प्यार है, और भी मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें वो कह चुके हैं। ये आपका कहना मतलब है कि बॉलीवुड में और नाम भी है जो होमोसेक्सुअल है? बहुत हैं बॉलीवुड, बड़े नाम भी हैं। कौन जैसे? बहुत बड़े नाम हैं। सलमान खान ने तो शायद नोटिस भी दिया था ना आपको? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं रगड़ा। सलमान भाई को ऐसा लगा कि शायद मुझे लगता है कोई दोस्त बचाया आपने, सब दुश्मन लाइन से लगा के आपने दुश्मनी पैदा कर दी है इंडस्ट्री में। मुझे नहीं लगता मेरा कोई दुश्मन है। अच्छा, आपको ये लगता है कि आप इतनी अश्लील बातें लिख दोगे, इतनी गाली लिख दोगे, इसीलिए आपकी फॉलोइंग बढ़ जाएगी, इसीलिए ट्विटर पे लोग इतना ज़्यादा आपको फॉलो करेंगे, पढ़ के मजे लेंगे? नहीं, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता। जिसके बराबरी तुम सोच कर, तुम मेरा हो, तुम डोनेट कर देते हो, तुम मेरे के बराबर नहीं हो। ज़बान संभाल के बात कर। आपने धुरंधर को तो लिखा कि धुरंधर हिट नहीं होगी, धुरंधर ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। हिट इसलिए हो गई कि ये फॉर्मूला आज की तारीख में अचूक है कि भाई एक दफ़ा अगर आप ये साबित करने में कामयाब हो गए कि आपकी फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, तो फिर वो आपकी फिल्म हिट होनी ही होनी है। वो कश्मीर फाइल्स हो, वो गदर 3 हो, वो धुरंधर। अच्छा, अब आपने अगर पिक्चर बनाई तो और आपके मन की कोई हीरोइन तो कौन सी होगी जिसको आप लेना चाहेंगे? हकीकत ये है कि आज जिसको भी लेंगे मजबूरी में लेंगे। बॉलीवुड वाले हैं वो अच्छी लड़कियों को लॉन्च ही नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ नाम वाली लड़कियों को लॉन्च कर रहे हैं। ये संजय कपूर की बेटी है, ये सैफ अली खान की बेटी है, ये चंकी पांडे की बेटी है। शायद इस चक्कर में जो है वो अच्छी लड़कियां लॉन्च नहीं हो पा रही। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। गजब के शख्स हैं जिनके संग मैं आज बातचीत करने आया हूं, आपको सुन के मज़ा आएगा। और भाई की सोशल मीडिया पे वो ब्रांडिंग है कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई शायद ही बड़ा नाम हो जो उनको फॉलो ना करता हो। किस आदमी की तकदीर में ऐसा होगा कि 50 लाख लोग तो उनको ट्विटर पे, 5 मिलियन लोग उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। सोचिए, 5 मिलियन लोग ट्विटर पे, आप उनका ट्वीट खोलेंगे तो उसमें आपको लाइन से बड़े बड़े नाम दिख जाएंगे, उनको कोसते हुए भी दिख जाएंगे कि आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो। लेकिन पिक्चर आई नहीं, और भाई का एक ट्वीट आया नहीं, और पिक्चर या तो अच्छी या बुरी बैंड बच जाएगी। 17 लाख लोग उनको फेसबुक पे फॉलो करते हैं। फेसबुक से मुझे लगता है ढेर सारे पैसे मिलते होंगे, क्योंकि फेसबुक भी बहुत सारा पैसा देती है। और 30 लाख से ज़्यादा लोग उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, और 14 लाख उनके यूट्यूब पे हैं। अब आप सोचिए, ऐसा कौन सा इंसान होगा जो बॉलीवुड में इतना दीवाना हो, बॉलीवुड के लोग उनकी तारीफ़ करें या बुराई करें लेकिन चर्चा ज़रूर करते हैं। मुझे इंदिरा गांधी की ये बात याद आती है, जब वो आपातकाल में जेल चली गई थी तो उन्होंने एक लाइन कही थी, आप मेरी प्रशंसा करें या निंदा करें लेकिन मेरी चर्चा करें। तो मैं कुछ सेकंड का सवाल आपके दिमाग के लिए छोड़ता हूँ, जब मैं पर्चा कराऊँ उससे पहले सोचिए ऐसा कौन सा इंसान होगा बॉलीवुड का जिसकी चाहे प्रशंसा करें या निंदा करें लेकिन उसका ट्वीट बच्चन फैमिली से लेकर वो सारे लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। उसकी समीक्षा पिक्चर बना रहा होता है प्रोड्यूसर, उसके दिल में धक धक होती है कि यह बंदा मेरी पिक्चर के कैसी धज्जियाँ उड़ाएगा। और शालीनता तो इस आदमी से पास में दूर दूर तक नहीं जाएगी। भाई किन्हीं भी भाषा में जवाब दे देंगे। मैं आपका परिचय कराऊंगा, मुझे समझ में आपके समझ में आ गया होगा, मैं भाई KRK की बात कर रहा हूँ। KRK भाई बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करने से पहले मुझे डर ये लगता है कि आपके मुँह से कुछ
अश्लील वाले शब्द ना निकल जाए। आपको देख के आपको बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जब लिखने बैठते हैं आप, तो एक तरफ से सोचते हैं कि आज इसकी बैंड बजानी है। ये मन में गुस्से से लिखते हैं ट्वीट और समीक्षा, या कुछ जहन में आता है कि यार चलो आज इसकी बैंड बजा ही दूँ? ऐसा क्यों करते हैं आप? नहीं, एक्चुअली मुझे मज़ा आता है ऐसी बातें किसी के लेने में कि भाई अगर किसी के बारे में कहूँ तो बेचारा थोड़ा सा परेशान हो, थोड़ा सा गुस्सा है उसे, वो थोड़ी सी गालियाँ दे तो ऐसा करने में मुझे मज़ा आता है। नहीं तो आप तो मुझे जानते ही हैं कि मेरा जो रियल स्वभाव है वो तो ऐसा है नहीं। अरे भाई ये क्या बात होती है? आपने करण जौहर और शाहरुख खान के लिए जो इतना गंदा गंदा लिखा, वो केवल मजे लेने के लिए लिख सकता है? मतलब इतने बड़े स्टार और आपने इतनी भाषा, इतनी अश्लील भाषा लिखी, मैं तो चैनल बोल भी नहीं सकता। नहीं, भाई क्यों लिख दिया आपने? नहीं, मैंने कहा लिखा। हाँ। वो तो करण जौहर ने खुद ही कहा। वो एक शो में गए थे। हाँ। और वहाँ उन्होंने वो बातें खुद ही कही कि कितनी एज में उन्होंने क्या किया। मैंने तो सिर्फ जो उन्होंने बताया था, जो उन्होंने हिंट दिए थे कि भाई ये शाहरुख का नाम थोड़ी नहीं, उन्होंने हिंट दिया था। फिर मैंने खोजबीन की, मैंने इंक्वायरी की कि भाई किस वक्त में कौन किससे करण जौहर से मिला था, तो फिर मुझे लगा कि शायद ये बिल्कुल सही फिट होता है शाहरुख खान और करण जौहर। कि यार भाई ये मत कहिए। मतलब शाहरुख ने करण जौहर के साथ गंदा काम किया, या आपने रिसर्च कर ली और रिसर्च करके पा लिया कि शाहरुख खान के संग ने करण जौहर के साथ गंदा काम किया? नहीं, गंदा काम नहीं, ये तो प्यार है, मोहब्बत है। ये प्यार मोहब्बत थोड़ी नहीं थी जो आपने लिखी, वो तो मतलब बिल्कुल गंदी वाली प्यार मोहब्बत। अच्छा, फिर उसके बाद में शाहरुख खान करण जौहर गरियाए तो होंगे आपको बहुत कस के? नहीं, सब तो दोस्ती आ रही हैं यहाँ पे बॉलीवुड में, और सबको पता है कि ऐसी दोस्ती भैया, ऐसी दोस्ती सबको पता है कि हंसी मजाक में सब है, इसमें कुछ कोई सीरियस बात नहीं है, तो कोई बुरा नहीं मानता। क्या कि भाई आपके जितने ट्वीट होते हैं ना, वो इंडस्ट्री में तहलका इसलिए मचाते हैं, मुझे लगता है कोई दोस्त बचाए आपके, सब दुश्मन लाइन से लगा के आपने दुश्मनी पैदा कर दी है इंडस्ट्री में। मुझे नहीं लगता मेरा कोई दुश्मन है, मुझे ऐसा पर्सनली जो नहीं लिखते लगता। हैं ये सब प्यार करते होंगे आपको? मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी मज़े ही लेते हैं पढ़ के, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुश्मन है। मेरे सामने तो आज तक किसी ने नहीं बोला कि भाई वो मेरा दुश्मन है। कौन पंगा लेगा आपसे? फिर आप उसकी लिख दोगे? हाँ, पीछे कोई बोलता हो तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, आपको ये लगता है कि आप इतनी अश्लील बातें लिख दोगे, इतनी गाली लिख दोगे, इसीलिए आपकी फॉलोइंग बढ़ जाएगी, इसीलिए ट्विटर पे लोग इतना ज़्यादा आपको फॉलो करेंगे, पढ़ के मजे लेंगे? नहीं, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, कभी कोई अश्लील बात नहीं लिखता। और ये अश्लील बात का तो मैंने उदाहरण ही दे दिया आपको। नहीं, जो बातें मैं लिखता हूँ वो शायद लोगों को थोड़ी सी चुभती हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी सच्चाई होती है, थोड़ी सी रियल होती है, जो और कोई पत्रकार नहीं लिख सकता वो मैं लिख देता हूँ, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा लगता है। लेकिन ऐसी कोई मेरी ट्वीट नहीं है जिसमें कोई गाली हो या कोई ऐसी बात हो जो नहीं कहनी चाहिए। क्या कि भाई आपके इन सब पंगे की वजह से आपके संग भी कई बार पंगे हुए, आप पे भी मुकदमे मानहानि के हो गए? हाँ, कई बार हुए हैं। वो तो देखो, नहीं समझ रहे हो क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, ये मानहानि के मुकदमे क्यों हुए हैं उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको नहीं जानता, मैंने आपके बारे में कुछ कह दिया, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम तब होती है जब मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, और जानने के बाद अगर मैं आपके बारे में कुछ कहता हूँ तो आपको लगता है कि यार इसने मेरे बारे में क्यों कहा यार। तो बॉलीवुड में क्या है, सब लोग ऐसे हैं कि भाई सबको मैं पर्सनली जानता हूँ, सबसे जान पहचान है, तो उनको ये लगता है कि भाई बाकी कोई कुछ भी कहे लेकिन KRK नहीं कह सकता। तो अगर मैं कहता हूँ तो उनको बहुत बुरा लगता है, और मेरे ख्याल में उनका हक है ये, और यही वजह है कि वो केसेस उन्होंने मुझ पर किए। एक हमारे लोग है कानपुर में, लड्डू की दुकान है, उसका स्लोगन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो इंडस्ट्री में ऐसा कोई बचा नहीं है जिसको KRK ने पेला नहीं। नहीं, कोई बचा है? ऐसे बहुत लोग हैं, बड़े लोगों में कोई बचा है ऐसा? हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं। शायद अमिताभ बच्चन को छोड़ दिया होगा आपने। नहीं, अमिताभ बच्चन साहब ही नहीं, बच्चन फैमिली तो खैर उनके बारे में तो मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। मेरे ख्याल में SRK के बारे में भी मैंने कभी नहीं कहा। शाहरुख खान के बारे में अभी करण जौहर की आपको, अरे भैया आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी बात है? ऐसी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। अरे आपने लिखा कि करण जौहर के संग शाहरुख खान ने सेक्स किया, ये नॉर्मल बात नहीं है। बॉलीवुड में ये
नॉर्मल बात मतलब है। सेक्स करना, मेल होमोसेक्सुअल होना नॉर्मल बात है? नहीं, बॉलीवुड में ये प्यार मोहब्बत की बात है, नॉर्मल बात यार के है। भाई ये प्यार नहीं है, ये होमोसेक्सुअलिटी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। वो तो करण जौहर ने क्योंकि कहा उस शो में, उसने अपनी तरफ से ऐसी बातें कही तो उसको मैंने रिपीट किया। बाकी उसमें कोई वो तो मौज मस्ती के लिए है, थोड़ा ऐसे ही कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। अच्छा, क्या लगा होगा शाहरुख खान को और करण जौहर को वाला? कुछ नहीं, SRK साहब खुद बोल चुके हैं कि अगर वो एक्टर ना होते तो वो पॉर्न स्टार होते। आप क्या बात कर रहे हो आप? SRK साहब खुद बोल चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन स्टेज कि करण से मेरा प्यार है, और भी मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें वो कह चुके हैं। तो ये बॉलीवुड में बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। कुछ तो शर्म कर लेते हो। आपके घर दुबई गए, आपसे उनके निजी, शाहरुख खान आपके दोस्त हैं, आपके घर भी गए थे ना शायद? मैंने फोटो कहीं मेरे बच्चे उनसे मिलने गए थे उनके घर पे। वो जो फोटो हैं वो उस वक्त के हैं जब हम उनके घर पे गए थे। आप उनके, हाँ। तो बताइए, आप शाहरुख खान के घर पे गए, बच्चे फोटो खिंचा रहे हैं और आपने उनको पेल दिया? नहीं, लेकिन पिल्ला ये तो आपको लग रहा है। ये तो बहुत बड़ा नहीं, ये आपको लग रहा है कि पेल दिया। अगर ऐसा होता, देखो अगर ऐसा होता तो करण जौहर अपने शो में खुद ही ये ना कहता कि मैंने इतने साल की एज पर वर्जिनिटी लॉस की थी। ये उन्होंने बात कही, इसका मतलब ये कुछ बुरा नहीं है, कुछ गलत नहीं है। करण जौहर साहब लड़की तो नहीं है, समझ रहे हो ना आप? तो यहाँ इंडस्ट्री में जो है, यहाँ का कल्चर ऐसा है कि यहाँ ये बात कुछ बहुत बड़ी नहीं है। हाँ, मैं आपके हिसाब से समझ सकता हूँ कि आप यूपी से हैं, आप यूपी से हैं, तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बॉलीवुड के लिए वो नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी आपका कहना मतलब है कि बॉलीवुड में और नाम भी है जो होमोसेक्सुअल है? बहुत हैं बॉलीवुड, बड़े नाम भी हैं। बहुत कौन बड़े, जैसे? बहुत बड़े कौन नाम जैसे? हैं। नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो लोग ट्वीट में आप लिख देते हैं और लाइव में आप लेकिन वो लोग जो हैं खुद ही ऑन कैमरा ये कह चुके हैं कि हाँ वो हैं। अब तो खैर सरकार ने भी इसको कानून हाँ, तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ये बॉलीवुड में खासकर ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपको याद हो, एक शो था, एक उन्होंने शो किया था जो बाद में वो शायद डिलीट कर दिया था वो वीडियोस। करण जौहर ने एक शो किया था जिसमें सब गए थे, कुछ रोस्ट कुछ ऐसा किया था। उसमें यही सारी बातें हुई थी। आज अगर वो वीडियो आप उठा के देखोगे तो जो बातें आप कर रहे हो, ये बातें ऑन कैमरा नॉर्मल बॉलीवुड वाले वहाँ बैठे थे, उनके सामने ये बातें हुई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल बातें हैं। तो आपको, जब आप इतनी समलैंगिकता की तारीफ कर रहे थे, तो आपको भी किसी लड़के से प्यार हो गया था कभी? नहीं भाई, मैं तो स्ट्रेट हूँ, मुझे तो ऐसी नहीं, आपने इतनी नॉर्मल तारीफ सी करी, मुझे लगा कि आप नहीं, मैं ऐसी चीज़ों से बहुत दूर हूँ। तो लेकिन मैं बॉलीवुड में भी, मैंने बोला ना, बॉलीवुड में सब तरह के लोग हैं, लेकिन यहाँ इन चीज़ों को कुछ बहुत ही अजीब नहीं माना जाता। ओके। सलमान खान को आपने बहुत बुरी तरह से रगड़ा था। सलमान खान ने तो शायद नोटिस भी दिया था ना आपको? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं रगड़ा सलमान। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सलमान भाई को ऐसा लगा कि शायद मुझे उनकी फिल्म का गलत रिव्यू नहीं देना चाहिए था। गलत रिव्यू मीन्स निगेटिव रिव्यू नहीं देना चाहिए था। कौन सी फिल्म थी वो? राधे। उनको लगा कि मुझे राधे को बहुत अच्छी फिल्म बताना चाहिए था, मास्टरपीस बताना चाहिए था। मैंने उनको नहीं बताया, और जब मैंने उनकी फ़िल्म के बारे में निगेटिव कहा तो शायद उनको वो ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। और यही वजह है कि शायद उस वक्त वो गुस्से में थे, उस वक्त वो अदालत चले गए। लेकिन ठीक है, शायद बाद में उन्होंने सोचा होगा कि भाई ऐसा कुछ मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं था। समीक्षा करते हैं, सभी क्रिटिक्स करते हैं, और हर क्रिटिक की अपनी मर्ज़ी है कि वो क्या कहना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी फिल्म मेकर को, किसी भी एक्टर को, किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी प्रोड्यूसर को किसी के रिव्यू का बुरा मानना चाहिए, बुरा लगाना चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। लोग बड़े और कोई फ़र्क है। और मैं ये भी कह दूं, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह दूं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी के भी रिव्यू से शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई एक क्रिटिक जो है वो रिव्यू कर देगा और एक फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। ये नहीं पॉसिबल है। सलमान खान से इस मुकदमेबाजी के बाद कोई मुलाकात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं, कभी नहीं। वो मुकदमा वापस लेने वाली बात भी आपने कभी नहीं कही? नहीं, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन शायद वो खुद ही ले लेंगे, क्योंकि उनको खुद ही पता है कि भाई मैंने कुछ गलत कहा नहीं था। कितने मानहानि के मुकदमे हुए आपके ऊपर? काफ़ी हैं। आपको डर नहीं लगता बार बार मुकदमे हो जाते हैं, नोटिस आ जाता होगा? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मानहानि के तो आपको पता है सिविल केस है, तो उसमें मुझे डर तो क्या ही लगेगा सिविल केस में। और सिविल केस को इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। और फिर ये कि वो सिविल केस जो मेरे ऊपर हैं वो ऐसे सिविल केस हैं जो होने ही नहीं चाहिए। भाई अगर मैंने किसी फिल्म को ये कहा कि ये फ्लॉप है,
तो उस पर केस तो होना ही नहीं चाहिए। तो मुझे पता है कि अदालत में क्या है उसका रिजल्ट निकलने वाला। मैंने तो किसी फिल्म को फ्लॉप ही कहा है ना, कुछ और तो नहीं कहा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े मुकदमे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, उन्होंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किए, ठीक है। मुझे कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ गिला शिकवा है, उनकी मर्जी। लोग कहते हैं कि क्रिटिक लोग जो होते हैं ये पैसा लेकर रिव्यू कर देते हैं, आपको भी पैसे मिलते हैं? ईमानदारी से बताइए। आप मुझे बताइए, जैसे मैंने अभी कहा, मैं पहले आपके पूछने से पहले कह चुका कि किसी भी क्रिटिक के रिव्यू करने से किसी फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। चर्चा में तो आ जाती है, आप जब लिखते हैं हजारों लोग देखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी फिल्म को शायद 1, 2, 4, 5% फर्क पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई क्रिटिक किसी फिल्म को फ्लॉप कर देगा या कोई क्रिटिक किसी फिल्म को हिट कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई कोई भी आदमी, कोई भी प्रोड्यूसर क्रिटिक्स को क्यों पैसे देगा, और आज कितने क्रिटिक्स को पैसे देगा? आज एक तो है नहीं, कोई दो तो है। एक ज़माना था मैं अकेला हुआ करता था। अच्छा, सबसे पहले आप ही अकेले? सबसे सबसे पहले मैंने शुरू किया था कौन से सन की बात है? 2013 में। तो ये बीमारी लगी कैसे आपको? नहीं, मेरा एक दोस्त था जो पिछले 3-4 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि भाई कर लो। मैंने बोला मेरा रिव्यू तो कोई देखेगा नहीं। तो मैंने जब करण जौहर की फिल्म रिलीज हुई थी, ये जवानी है दीवानी, उसका फर्स्ट रिव्यू मैंने किया था। यानी वहाँ भी शुरुआत करण जौहर से ही हुई? करण जौहर से हुई थी। तो वो 1 लाख लोगों ने मेरा रिव्यू देखा, तो मुझे लगा हाँ वाकई ही देखेंगे लोग। तो मेरे ख्याल में काफ़ी सालों तक, 2018 तक, शायद 4-5 साल में अकेला ही था। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर और लोगों ने शुरू किया। आज तो कम से कम मेरे ख्याल में 200-300 क्रिटिक्स हैं, और ऐसा नहीं कि मुंबई में ही है भाई, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, बिहार में है, राजस्थान में है, मतलब सब जगह है। तो एक लंदन, कनाडा, तो एक प्रोड्यूसर कहाँ कहाँ पैसे बांटने जाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि पैसे बांटे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, क्या होता है कि मुंबई में एक प्रेस शो होता है जिसमें सारी प्रेस को बुलाया जाता है, और सब जितने भी लोग वहाँ आते हैं, जाहिर सी बात है उनको खाना खिलाया जाता है, शराब पिलाई जाती है, फिल्म दिखाई जाती है, उनको बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर एक एक एनवलॉप सबको दिया जाता है, उसमें हर किसी की हैसियत के हिसाब से कुछ पैसे होते हैं। तो मेरे ख्याल में, लेकिन वो इतने नहीं होते होंगे कि भाई कुछ बहुत बड़ी अमाउंट होती होगी, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि वो सब पत्रकार बेचारे ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, किसी ना किसी मीडिया हाउस में काम करते हैं, तो उनको जितना मिल गया उतने भी उनके लिए बहुत हैं घर चलाने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये होता है बस। पिक्चर तो आपने बनाई, आपने भी बांटे थे पैसे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? मुझे तो मेरे तो बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरा तो, जब मैंने फिल्म बनाई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शोले से बड़ी फिल्म बना दी। आइडिया आया कैसे? अचानक क्रिटिक करते करते एक पिक्चर बनानी है? नहीं, क्रिटिक बाद में बना हूं मैं। अच्छा, पहले पिक्चर फिल्म मैंने बहुत पहले बनाई थी। उसका कैसे आइडिया? मैंने 2005 में पहली फिल्म बनाई थी। मुझे पहले से बचपन से शौक था कि भाई मुझे फिल्म बनानी है। राइटिंग का मुझे शौक था एक्चुअली। तो उस फिल्म की कहानी, डायलॉग्स, लिरिक्स सब कुछ मैंने लिखे थे। अच्छा। सितम का। हाँ। अच्छा, आप लेखक भी हैं? हाँ, मैं लेखक ही हूँ एक्चुअली। कभी भी हैं? मैं लेखक ही हूँ। मतलब लेखक आप हैं, कवि आप हैं, एक्टिंग भी करते हैं आप? सब गाली भी आप दे लेते हैं, किसी की ऐसी तैसी भी आप कर लेते हैं। कितना रूप है क्या के? मैं सब कुछ हूँ एक्चुअली। तो मैंने वो एक्चुअली स्क्रिप्ट वगैरह सब लिखी, तो वो फिल्म मैंने बनाई थी 2005 में। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने वो शोले बना दी। इससे बड़ी फिल्म हिंदुस्तान में पहले कभी बनी नहीं है और ना ही आगे बनेगी। क्या नाम था? सितम। अच्छा। और जिन लोगों को मैं, थोड़े बहुत लोगों को जानने लगा था, सावन कुमार जी बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए। शायद वो पहले आदमी थे जिनको मैं जानने लगा था। तो जो भी ऐसे मेरे जानने वाले थे, उन्होंने कहा था कि भाई इस पर ज़्यादा पैसे खर्चा मत करो, पब्लिसिटी वगैरह पे, इसका कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने कहा कि इनको पता ही नहीं मैंने क्या बनाया। तो फिल्म 12 बजे लगी, 3 बजे उतर गई। पहली पिक्चर थी, पहली फिल्म। तो मुझे तब समझ में आया कि इनको पता है, मुझे नहीं पता एक्चुअली, हकीकत ये है। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। और वहाँ से कितना नुकसान हुआ? नहीं, बहुत सस्ती सी फिल्म थी। जैसे मैंने बोला, सब कुछ तो मैंने ही किया था। तो मेरे ख्याल में 75 लाख में वो मैंने फिल्म बनाई थी। हीरो कौन था? हीरो एक नया लड़का था, किरण, उस टाइम का अच्छा मॉडल। कौन सन की बात है ये? 2005 की।
यानी 2005 में भी आप 75 लाख रुपए फूक सकते हैं, बहुत पैसा है आपके लोग हाँ कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ऊपर वाले की दुआ है, पैसे तो हैं बहुत है इसमें ना, तो वो सुनते हैं लोग कि लंदन के स्विस बैंक में है, दुबई में भी बहुत सारा पैसा। ऐसे लोग कहते हैं कि यार के भाई का बड़ा माल है। लोग ऊपर वाले की दुआ है, पैसे हैं, पैसों से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत है। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली लंदन में रहते हैं, जाहिर सी बात है, तो पैसे तो हमारे पास हैं, अगर पैसे ना होते तो कैसे रहते, ये तो बिल्कुल सही बात है। दुबई में घर है, लंदन में घर है, सब जगह घर है, तो ऊपर वाले की दुआ है, पैसे हैं। तो 2005 में वो मैंने पहली फिल्म बनाई थी और क्रिटिक में बना 2013 में। 2005 में वो बनाई, फिर 2-3 छोटी छोटी फिल्में और बनाई। और कौन छोटी छोटी कौन सी थी? एक थी मुन्ना पांडे बेरोजगार, एक 2-3 और थी। ये सब छोटे बजट की पिक्चर, छोटी छोटी फिल्में थी। और फिर मैंने इनके भविष्य कैसा रहा छोटी छोटी वाले फिल्म? इनमें मतलब किसी में 5 लाख मुझे घट गए, किसी में 5 लाख मैंने कमा लिए, ऐसे थे। वो सीखने के लिए मैंने बनाई थी। और 2008 में मैंने फिर देशद्रोही बनाई, जिसमें बहुत चर्चा में आई थी। जिसमें मैं खुद हीरो था। उसका भी सब कुछ लिखा था, डायरेक्शन, ये वो सब कुछ मैंने किया था, और हीरो भी मैं ही था। अच्छा। तो उसमें मेरे साथ हीरोइन थी लगान की ग्रेसी सिंह, किम शर्मा, 3-4 हीरोइन थी। उसमें बड़ी चर्चित थी किम शर्मा। हाँ, तो 2008 में वो फिल्म रिलीज हुई थी। मुंबई में, महाराष्ट्र में बैंड हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो उसी टॉपिक पे थी जो आजकल चलता है कि भाई यूपी से यहाँ लोग क्यों आते हैं काम करने। पलायन। हाँ, मराठी बोली जानी चाहिए, अगर यहाँ रहना है तो मराठी बोलो, वो उसी मुद्दे पे थी। अच्छा। तो यहाँ महाराष्ट्र में प्रतिबंध लग गया था उस पर? हाँ, तो महाराष्ट्र सरकार ने उसको बैन कर दिया था, बाकी सब जगह रिलीज हो गई थी। तो उससे फिर मैं, जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि वो फिल्म चर्चा में आ गई, तो मैं चर्चा में आ गया था। तो उसके बाद फिर मैं बिग बॉस में चला गया। हाँ, वहाँ पे आपने ढेर कर दी गालियों को, और दे गाली, हाँ, दे गाली। तो 2009 में आपको वो सबसे टर्निंग पॉइंट बिग बॉस ही था शायद। बिग बॉस नहीं, टर्निंग पॉइंट तो आप देशद्रोही कहिए। हाँ, देशद्रोही। अगर देशद्रोही चर्चा में ना आती तो बिग अगर बॉस, प्रतिबंध नहीं लगता तो आप तो बिग बॉस वाले मुझे ना बुलाते। मेरे ख्याल से प्रतिबंध की वजह से आप सबसे ज्यादा चर्चा में आए। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और उसी वजह से फिर बिग बॉस में बुलाया गया। और बिग बॉस में मुझसे पहले ऐसा सब कुछ हुआ नहीं था जैसे आप कह रहे हो। उस टाइम जो है टीवी पे अलग तरह से चला करता था। जब मैंने पानी की बोतल फेंकी तो वो एक टीवी चैनल जो है, एक टीवी चैनल कम से कम दिन में 100 बार दिखाता था, धड़म 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 दे के पानी की बोतल मारी है। तो वो उस तरह से मारी क्यों थी पानी बोतल? नहीं, मुझे निकलना था उस दिन, मुझे तो निकलना था। तो क्या सोच रहा था, क्या करूं, कैसे निकलूं। जब मैं गया था तो बोल के गया था कि मैं 20-21 दिन ही रहूँगा, मेरा बिजनेस वगैरह है, मैं ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। तो उस दिन तकरीबन मेरे ख्याल में 20 दिन हो गए थे। मैंने सोचा यार निकलूँ, कैसे निकलूँ, क्या करूँ। तो कुछ बात चल रही थी, तो मैंने पानी की बोतल फेंक के मार दी। तो वो लगी किसी को नहीं, लेकिन वो उतने पे ही मुझे बिग बॉस ने निकाल दिया। तो मैंने बोला भाई शुक्रिया, बहुत बहुत पैसे मिले थे आपको बिग बॉस से? हाँ, पैसे अच्छे मिले। कितने मिले थे उस वक्त में? मुझे 2 लाख रुपए पर डे मिले थे। 2 लाख रुपए पर डे? 40 लाख रुपए? तो मैं नहीं, मैं रहा था 42 डेज। अरे 80 लाख रुपए? हाँ, कोई और होता तो वहीं रहता क्या फर्क पड़ रहा था? बिल्कुल। बिग बॉस का अनुभव ने आपको क्या क्या सिखाया? कुछ नहीं सिखाया मुझे। सिखाया कि गाली देने नहीं चर्चा में आते हैं? मुझे कुछ नहीं सिखाया बिग ये तो बॉस। सिखाया होगा कि आपकी खुराफात ही आपकी चर्चा में आता है। नहीं, बल्कि वो भी मैं कहता हूँ, मैं एक्चुअली पहले 20 दिन रहा और फिर दोबारा गया, फिर 20-21 दिन रहा। अच्छा, दोबारा भी कहते हैं? दोबारा गया, लेकिन दोबारा का किसी को याद नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं पहले दफा में जब बाहर आया तो मैं इतना डर गया कि शायद मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया, बहुत ज्यादा निगेटिव कर दिया मैंने। तो जब मैं दूसरी दफा गया तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो और अब मुझे रिग्रेट होता है। जितने लोग भी आज तक मुझे जानते हैं उनको पहली ही दफा का याद है, सेकंड दफा का किसी को याद नहीं है। वो बोलते अच्छा दोबारा भी आप गए थे? हाँ, मैंने ही ऐसे पूछा। हाँ, मैंने कहा हाँ मैं गया था सर, दोबारा तो ज्यादा दिन रहा था। बोला नहीं, वो हमें याद नहीं है, तो हमें तो पहले ही दफा गया। तब से KRK ने जिंदगी का सार सीखा कि जब उंगली करोगे, डंडा करोगे, न्यूसेंस करोगे, तभी चर्चा में रहोगे। बिल्कुल, है ना? और वो दिन है कि आज का फार्मूला है कि करण जौहर और शाहरुख खान की प्रेम कहानी लिखोगे तभी चर्चा में रहोगे। देखो, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, बैड हो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आपका ट्विटर पे मैं लाइन से लगा के देखता हूँ, मुझे गुड तो कुछ दिखती नहीं है, बैड ही बैड दिखती है, खुराफाती खुराफाती। नहीं, ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या भाई, आपके बच्चे बड़े हैं, पढ़ते होंगे कि मेरे पापा इतने गाली गलौज वाले हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा, वो शायद आपको ऐसा लग रहा है, मैं गाली कभी नहीं देता। मेरे किसी ट्वीट में आपको गाली नजर नहीं आएगी, मैं गाली कभी नहीं देता। मैं जो कहता हूँ, शायद मैंने बोला ना कि थोड़ा सा वो तल्ख होता है, थोड़ी सी उसमें रियलिटी होती है, शायद ऐसे लगता है। अच्छा, ऐसा कभी कोई ऐसा ट्वीट या कोई ऐसी फेसबुक की बात या इंस्टाग्राम पे ऐसी हुई जिसके लिए आपको
बाद में बुरा लगा हो कि यार ये नहीं कहना चाहिए था मुझे, कोई ऐसी घटना ऐसी बहुत बार हुई, एक बार नहीं बहुत बार हुई। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैंने किसी की माँ बहन कर दी थी और वो मुझे बुरा लगा, नहीं। लेकिन मैंने जो कुछ कह दिया था बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहा था, लेकिन फिर भी शायद मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। तो याद है मैंने अपने दोस्तों को कुछ कह दिया था। परिणीति अच्छी दोस्त थी, मैंने उसके लिए कुछ कह दिया था। मैंने उसको किम करदाशियन से कंपेयर कर दिया था और उसको बुरा लगा। हालांकि लगना नहीं चाहिए था, जबकि फिल्म इंडस्ट्री में हैं हम लोग, बॉलीवुड में, लेकिन फिर भी वो मुझे बुरा लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने सोनम के लिए कुछ कह दिया था, उनकी बॉडी को लेके कि भाई हीरोइन ऐसी नहीं ऐसी होती है, और बाद में मुझे वो बुरा लगा कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। हालांकि मैंने कुछ बहुत गलत नहीं कह दिया था, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें थी जो लोग कहते हैं। किसी भी हीरोइन को देखते हैं तो जाहिर सी बात है, हीरोइन का मतलब ये है कि वो परफेक्ट है, तभी तो लोग देखने जाते हैं। कुछ कमी होती है तो लोग कहते हैं भाई ऐसी नहीं ऐसी है। तो लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, तो सोनम को बुरा लगा क्योंकि मैंने कहा था, और मुझे भी बुरा लगा कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। और रही मेरे बच्चों की बात, तो मेरे बच्चों को हिंदी आती नहीं है। मेरे बच्चे बॉलीवुड से बिल्कुल भी मतलब वो हिंदी फिल्में नहीं देखते, बॉलीवुड की न्यूज़ वो नहीं पढ़ते, बॉलीवुड के बारे में उनको बिल्कुल कतई कुछ पता नहीं है। पापा एकदम सुपरस्टार, इतने चर्चा में, बच्चों को पता ही नहीं पापा क्या कर रहे हैं। उनको सिर्फ इंग्लिश फिल्मों का पता है, वो इंग्लिश फिल्में ही देखते हैं। बॉलीवुड के बारे में उनको बिल्कुल कतई कुछ पता नहीं। बॉलीवुड के बारे में मतलब वो काफ़ी एक्टर्स को जानते हैं, लेकिन उनका जो फेवरेट है वो सिर्फ शाहरुख खान है। वो उसी से मिले हैं, बाकी किसी से कभी मिलने के लिए उन्होंने नहीं कहा। उन बेचारों को पता ही नहीं होगा पापा ने शाहरुख की भी बैंड बजाई है। तो शाहरुख से अब इधर पिछले कुछ सालों में बात हुई? नहीं, शाहरुख खान से बात तो नहीं हुई, लेकिन ये तो अच्छा, आप जब ट्वीट करते हैं आपको फॉलो कौन कौन करता है बड़े लोगों में ट्विटर पे? तकरीबन बॉलीवुड के सभी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप पढ़ते हैं, जो रियल में फॉलो नहीं कर रहे हैं लेकिन पढ़ वो भी रहे हैं। अच्छा, चुपचाप पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते सब। इंडस्ट्री के जितने बड़े नाम है सब के का ट्वीट पढ़ेंगे, सब पढ़ते हैं। बच्चन साहब तो शायद फॉलो भी करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आपके अच्छे संबंध है बच्चन साहब? बिल्कुल बिल्कुल। देशद्रोही के बाद में जो आपने छोटी पिक्चर बनाई, फिर आपका पिक्चर तो भूत खत्म हो गया, क्या पिक्चर नहीं बनानी है? नहीं, मैंने देशद्रोही बनाई, मैंने बोला नहीं। उसके बाद फिर देशद्रोही के बाद मैं बिग बॉस में चला गया और जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। मुझे तो फेमस ही होना था, कोई मुझे एक्टर तो बनना नहीं था, तो मैं फेमस हो गया था, ख़त्म। तो उसके बाद फिर मैंने 2014 में एक और फिल्म की, एक विलन, जिसमें श्रद्धा थी और रितेश था, सिद्धार्थ मल्होत्रा था। फिर मैंने वो की, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या प्लान है? अभी कुछ प्लान है, कुछ करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब जो है मुझे लगता है कि अब कुछ करना चाहिए, वक्त आ गया है कि कुछ करना चाहिए। मतलब इसी तरह का कुछ और गालियों को आगे बढ़ाना चाहिए या पिक्चर बनानी चाहिए? नहीं, गालियों से तो कुछ होने वाला नहीं ना। गालियाँ तो आजकल हर वेब सीरीज़ में इतनी गालियाँ हैं, हर फिल्म में इतनी गालियाँ हैं। आप अभी जो पिछले फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई है उसको देख के आए हैं, कितनी गालियाँ हैं। अच्छा, आपने धुरंधर को तो लिखा कि धुरंधर हिट नहीं होगी, धुरंधर ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। धुरंधर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन धुरंधर आपने भी देखी, कितनी गालियाँ हैं। गाली के में सिर दर्द हो गया, ईमानदारी बात है। मैंने आपका रिव्यू पढ़ा, आपने कब फ्लॉप फिल्म है, लेकिन लोग चर्चा चले तो कभी भी वाकई में सोशल मीडिया मैं भी देखने गया, मैं और मेरे दोस्त थी, वो दो सो गए और मुझे लगा कि सिर दर्द की गोली खानी पड़ेगी। मेरे को समझ में नहीं आया कि इतने हाउसफुल चल रहे हैं, शो चल रहे हैं, मुझे बकवास से भी बकवास लगी मूवी। करेक्ट। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, चूँकि आप इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं, मैं भी इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश में हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ काम करूँगा इसमें। पिक्चर हिट कैसे हो गई? हिट इसलिए हो गई कि ये फॉर्मूला आज की तारीख में अचूक है कि भाई एक दफ़ा अगर आप ये साबित करने में कामयाब हो गए कि आपकी फ़िल्म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, तो फिर वो आपकी फ़िल्म हिट होनी ही होनी है। वो कश्मीर फाइल्स हो, वो गदर 3 हो, वो धुरंधर हो। बंगाल फाइल्स तो नहीं चली? वो उरी हो। बंगाल फाइल्स, आप ये कहिए कि बंगाल फाइल्स जो है उससे पहले विवेक की कश्मीर फाइल्स चल चुकी थी। एक आदमी की बार बार लॉटरी नहीं लग सकती, वो एक दफ़ा लगती है, वो लग चुकी थी, उनकी बात ख़त्म हो गई। तो अब जो है नहीं, जैसे वो कन्हैया दर्जे के ऊपर वो बनाई है, कोई नहीं देखने हमें जाने, और वो खुद रो रहा था, हिंदू डूब मर हो जाके, और कोई नहीं देखने गया, कोई नहीं देखने गया। तो मुसलमानों के एंगल पे तो ऐसा भी नहीं कि हर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हर फिल्म नहीं चलती भाई। मोदी जी की बायोग्राफी नहीं चली,
हाँ और क्या, तो अटल जी की नहीं चली बिल्कुल इतनी अच्छी थी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी पब्लिक की समझ में आ जाता है। देखो पब्लिक एक एक आदमी को आप समझाने नहीं जा सकते। पब्लिक एक दफा जिस तरफ चल पड़ी। तो धुरंधर वालों ने धुरंधर जिन्होंने बनाई थी उनकी क्या उम्मीद थी कि पहले दिन ये फिल्म बिजनेस करेगी 50 CR का। बिजनेस किया 17 CR का। आप सोचिए 50 से 17, हालांकि सेकंड संडे को 55 CR का बिजनेस किया। तो इतनी कम ओपनिंग इसलिए लगी कि बिल्कुल गर्मी नहीं थी पब्लिक में। लेकिन जो फिल्म के बनाने वाले थे वो इस बात को समझाने में पब्लिक को कामयाब हो गए कि ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ है। मैंने भी देखी फिल्म, मुझे तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नजर नहीं आया। ऐसी 10 पिक्चर बन चुकी है। मुसलमानों के खिलाफ कुछ और गोदी मीडिया डिबेट कर रहा है, देखो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ मुझे कुछ नजर नहीं आया। भाई अगर आप कहते हो कि प्लेन हाईजैक दिखाया तो उसके ऊपर ऑलरेडी 10 फिल्में, कंप्लीट फिल्में उस सब्जेक्ट पे बन चुकी हैं। हाँ, वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार। बिल्कुल। अगर आप कहते हो कि 26/11 मुंबई में, उसके ऊपर 4-5 फिल्में बन चुकी हैं। पार्लियामेंट पे अटैक है, वो 4-5 फिल्मों में दिखाया जा चुका है। तो सारी चीजें वो थी जो पहले आ चुकी हैं। इसके बावजूद भी लोग ये मानने में कामयाब हो गए कि हाँ भाई ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ है, हमने पाकिस्तान को धो दिया। बताइए भाई, अटैक हमारे ऊपर हुआ, 26/11 हुआ, पार्लियामेंट पे हुआ, प्लेन हमारा हाईजैक हुआ, लेकिन पब्लिक कह रही है कि देखो हमने पाकिस्तान को धो दिया। अरे भाई नुकसान हमारा हुआ, हमने कैसे धो दिया? जैसे भी ऑपरेशन सिंदूर में हो गया। एग्जैक्टली। पूरी दुनिया उधर खड़ी हो गई। बिल्कुल। और हम लोग कह रहे हैं हमने बड़ा वजह हमने धो दिया। तो पब्लिक ये पिक्चर बनाने वाले भी सेंटीमेंट देखते हैं कि आज के दौर में, अच्छा बॉलीवुड क्या वाकई में हिंदू मुसलमान में बढ़ गया है? अब बढ़ गया, मानते हैं आप? इससे पहले नहीं था, कभी नहीं था, लेकिन अब बढ़ गया। एक वक्त ऐसा था, एक वक्त क्या कभी भी नहीं था ऐसा एक्चुअली, लेकिन अब बढ़ गया। अब जो मैं आपको बताऊं, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो सब हिंदू हैं, कोई मुसलमान नहीं है। और वो जब हम बैठते हैं तो जाहिर सी बात है डिस्कशन करते हैं, तो वो ये कहते हैं कमाल भाई अब तो इतने बढ़ चुके हैं कि अब एक होना बहुत मुश्किल है। अब शायद ये एकता वाली बात कभी होगी नहीं। क्यों हो गया इतना खराब माहौल? क्योंकि बॉलीवुड कभी किसी जमाने में समाज का आईना होता था। लोग पिक्चर देख के, लीडर देखिए, ऐसी पिक्चरें आई थी जो समाज को एक नया संदेश देती थी। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों, इतनी नफरत क्यों आ गई यहाँ? आ गई भाई, जो राजनेता हैं उनका इसमें फ़ायदा है, उनको इलेक्शन जीतने, देखो उनका भी वो बिजनेस है भाई। जैसे आपका पत्रकारिता बिजनेस है, उनका वो बिजनेस है, तो वो अपने बिजनेस को चलाएंगे तो ज़रूर, वो घर तो नहीं बैठेंगे फ्लॉप होकर। अच्छा तो लगता है आपने मेरा अखबार ट्वीट किया, उधर मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा KR के भाई ने मेरा अखबार ट्वीट किया। बल्कि आपने लाइन लिखी थी, ऐसा कौन बहादुर है इसको डर नहीं लगता। हाँ, मुझे लगा भाई आज के वक्त में ऐसा कौन है जिसको डर ही नहीं लग रहा, ना ईडी का ना CBI का। तो आप बता रहे थे, आप पहली बार शायद आप लंदन में थे ना, जब पहलगांव के बाद हमारा चैनल बंद किया गया था। मैं लंदन में था उस वक्त। तब आप तो पहली दफ़ा मुझे जब आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह गए तब मुझे पता चला कि ये भी कोई चैनल है। उससे पहले मुझे नहीं पता था। और तब मुझे पता चला कि भाई आप बड़ी ही निडरता के साथ चला रहे हैं चैनल को और अखबार को, तो अच्छा लगा। हाँ, मैं भी KR का भाई इसीलिए बात फैन था कि आप भी परवाह नहीं करते किसी से पंगा किससे करना है, क्या करना है, आप भी भिड़े रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में जो इस समय अगर मैं तुलना करूँ तो नफ़रत ज़्यादा है या प्यार ज़्यादा है? मतलब जो लोग नफ़रत की दीवार बोते हैं, जो कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, इस तरह की समाज में दूरी बनाने की बात करते हैं, वो लोग ज़्यादा हैं या जो अभी भी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं? अब जो है मेरे ख्याल में 50-50 हो गया है, आधे इधर आधे इधर। जो लोग उदारवादी हैं वो भी खामोश है, डरे हुए हैं। क्योंकि डर है ना। आज की तारीख में क्या है, डर है। आप अगर आज जैसे आमिर खान ने एक दफ़ा बोला था तो उनको कई सालों तक ट्रोल किया गया। तो क्या है, आज अगर कोई कुछ बोलेगा तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा, तो इसलिए सब डर गए। जो बोलना चाहते थे वो भी आज बोल नहीं पा रहे हैं, वो भी चुप हो गए। उनको पता है कि भाई अगर बोलेंगे तो नुकसान होगा, फ़ायदा अब नहीं होगा। अब वो पोजीशन रही नहीं, तो आज की तारीख में सब खामोश है। क्या कि भाई बहुत सारे लोग भारत छोड़ रहे हैं और छोड़ने वालों में अरबपति ज़्यादा है। बिल्कुल। आपको भी सब कुछ मुंबई नहीं दिया और आप भी चले गए छोड़ के, दुबई लंदन ज़्यादा रहते हैं, हिंदुस्तान में कम रहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जिसके पास भी पैसे हैं, जो अमीर आदमी है, उसको क्या चाहिए? उसको अपनी फैमिली की सिक्योरिटी और पीस चाहिए। उसका लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात। वो अपनी फैमिली को ऐसे माहौल में नहीं रखेगा जहां
1% भी खतरा हो। तो जिनके पास पैसे हैं, और जाहिर सी बात है इस देश में ज़्यादा तो हिंदू ही हैं, ज़्यादा पैसे तो उन्हीं के पास है, तो जिनके पास भी पैसे हैं वो लोग छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों को यहाँ नहीं रखना है। आप यकीन कीजिए, मेरे कई दोस्त हैं बॉम्बे से जो छोड़ के कनाडा चले गए फैमिली को लेके। दुबई में हर साल गुजरात से कम मिनिमम कुछ नहीं मुझे लगता है 10-20 हज़ार लोग शिफ्ट होते हैं हर साल गुजरात से जितने भी रिच लोग हैं सबकी फैमिली वहाँ रहती है, वो यहाँ बिजनेस करते हैं। कम्युनिटी हिंदू आप देखिए, बड़े बड़े जितने हमारे एक्टर हैं, मुसलमान तो कोई नहीं गया, लेकिन हमारे जितने हिंदू एक्टर हैं, आर माधवन चला गया, आपका क्या नाम है, सोनू निगम वहाँ चला गया, आपका हनी सिंह वहाँ चला गया, तकरीबन सभी लोगों ने वहाँ घर ले लिए, वहीं रहते हैं, उनको नहीं रहना। मुझे तो आपको जब पकड़ना हुआ तो हमने दुबई में पकड़ा सबसे पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि 4PM मिडिल ईस्ट लॉन्च किया, हमने कहा क्या कि भाई दुबई में मिलेंगे तो दुबई पकड़ा जाए। बिल्कुल, ये एक देश के लिए भी खतरनाक स्थिति है कि हमारे देश के एक पूंजीपति लोग भारत छोड़ रहे हैं, और बॉलीवुड में ये नफरत भी बढ़ रही है, ये भी चिंता विषय। आपको लगता है कि ये सुबह कभी तो आएगी कि फिर पुराने जैसा माहौल होगा, फिर प्यार की बात होगी, भाईचारे की बात? अब नहीं होगी भाई, नहीं होगी, अब नहीं। आप निराशावादी हैं क्या? नहीं, निराशावादी नहीं, मैं जो हकीकत है उसको पहचानता हूँ। देखिए मैं आपको बताऊँ, रशिया में भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन जीतते तो पुतिन ही है। ठीक है, इलेक्शन तो तुर्की में भी होते हैं, लेकिन जीतते भाई साहब ही हैं, कितने सालों से बैठे हुए हैं। तो इलेक्शन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में है, बहुत सारे देशों में है। इलेक्शन तो सीरिया में भी होते हैं, लेकिन जो भी अलशारा है वही जीतता रहेगा हमेशा के लिए। तो अब इंडिया में भी इलेक्शन तो होंगे, लेकिन जीतेगी तो बीजेपी ही, कोई और तो जीतेगा नहीं अब। तो अब जो है, जाहिर सी बात है, कितने सालों तक ये चलेगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कभी तो इसका एंड होगा। जाहिर सी बात है, कभी तो जनता में इतना रोष होगा कि कुछ अलग होगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें उस वक्त का इंतज़ार करना होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है कि एक कोई लॉ जलेगी या कोई एक बड़ा आंदोलन होगा, जेपी का अन्ना की तरह, तो शायद देश की फिजा। बिल्कुल, क्योंकि समाज मुझे लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो खराब चीज़ है वो भ्रष्टाचार से कहीं ज़्यादा सांप्रदायिकता खराब। बिल्कुल, ये भाई में बंटवारा करा कि क्या दौर था। मैं तो बदायूं को रहने वाला हूँ, शकील बदायूं उन्हीं के गीत देखिए आप, मन तड़पत हरिदर्शन को आज, पाँचों वक्त के मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनिए आप। हर समय नमाज पढ़ते थे, लेकिन गाने क्या लिखते थे, मधुवन में राधिका नाचे। लेकिन ये जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है बनाने की, जो अभिनेता हैं, इनको नैतिकता का बोध नहीं होता कि कभी हम नैतिक बने, समाज को एक अच्छा संदेश दें। बॉलीवुड में जितने लोग हैं उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, पैसा मतलब उनका कोई वास्ता मतलब नहीं है। वो लोग सब बिजनेसमैन हैं, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको अपने पैसों से लेना देना है। उस फिल्म के बनने से किसको क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। उनकी समझ में आ गया आज सरकार के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है, सरकार के खिलाफ बोल के नुकसान करना है, तो वो अब नहीं बोलेंगे। तो यहाँ सब लोग पैसे बनाने के लिए हैं, यहाँ समाज को सुधारने के लिए कोई नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे अच्छा इंसान कौन है बच्चन साहब को छोड़ के? क्योंकि मुझे पता है बच्चन साहब आपके प्रिय, आप बच्चन साहब का नाम ले दोगे, तो बच्चन साहब तो आपके प्रिय, मैंने मान लिया। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा इंसान है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? देखिए, ईमानदारी से बताइएगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, सब अच्छे। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में कोई भी आदमी सबके साथ अच्छा नहीं हो सकता, सबके साथ बुरा नहीं हो सकता। तो मेरा किससे क्या रिलेशन है, मैं उस हिसाब से उस आदमी को तोलता हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है। लेकिन दूसरे से, किसी और से उसका क्या रिलेशन है वो मुझे नहीं पता है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि वो अच्छा नहीं है और वो अच्छा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब उनको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि शाहरुख खान है। शाहरुख खान साहब कैसे हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि बॉलीवुड में कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, कोई भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता, उनके बारे में बुरा नहीं कहता। अगर शाह के घर पे 100 लोग आए, 200 लोग आए, कितने भी आए उनकी पार्टी में, वो हर आदमी को जाते हुए उसके साथ जाएंगे, उसके गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे, वो उसको गाड़ी में बैठाएंगे, दरवाज़ा बंद करेंगे और कहेंगे घर जाके SMS करना कि आप घर पहुंच गए हो। ये शाहरुख खान की सुनिए मेरी बात, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। इतना बड़ा स्टार होने के बाद आप ट्राई भी करो तब भी नहीं कर सकते आप।
हाँ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये शाहरुख खान की दरिया ये की सिर्फ बात वही है। कर सकता है। हाँ। तो वो आदमी से, उससे आपको पता चलता है कि वो किस तरह का आदमी है। हाँ, ये बात मुझे कई लोगों ने बताया कि शाहरुख खान इसी तरह दरिया दिला। हाँ हाँ, तो वो किस तरह का आदमी है ये इससे पता चलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जिनके बारे में मतलब कुछ भी आप गलत नहीं सुनेंगे। जैसे अभिषेक बच्चन है, उसके बारे में कभी गलत नहीं सुनेंगे आप। एक बार ट्विटर पे कोई बहस हुई थी ना आपकी अभिषेक बच्चन की, कोई मुझे बता रहा था। नहीं, हम लोगों ने मजाक किया होगा एक दूसरे के साथ। अच्छा, हाँ, जैसे रितेश देशमुख है, उसके बारे में आप कभी कुछ गलत नहीं हाँ, वो सुनेंगे। लाइव सा इंसान होता है। हाँ हाँ, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप कभी गलत नहीं सुनेंगे। हीरोइन कौन सी अच्छी, सबसे अच्छी लगती है आपको? देखिए, मुझे ऐसे पर्सनली कोई भी अच्छी नहीं लगती। ये आप इसलिए बता रहे हैं कि आपका पॉडकास्ट आपकी पत्नी भी देख रही है? नहीं नहीं, मेरी पत्नी देखती ही नहीं है, मेरे बच्चे नहीं देखते, मेरी पत्नी नहीं देखती। बड़ा अच्छा करते हैं, आप नहीं देखते हो। वो तो प्रॉब्लम ही नहीं मुझे। लेकिन मुझे आप नाम बताइए हीरोइन का, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं भाभी जी तक वो क्लिप भिजवा दूंगा। नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब मैंने फिल्में देखना शुरू किया था, मैं छोटा था, तो मुझे हेमा जी बहुत अच्छी लगती थी। हेमा जी के बाद फिर माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी जी बहुत अच्छी लगती थी, फिर माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी लगती थी, फिर मैं करीना का और करिश्मा का बहुत बड़ा फैन था, फिर ऐश्वर्या और कैटरीना का बहुत बड़ा फैन था, और अब तो उसके बाद दीपिका का बहुत बड़ा फैन था, और अब तो वो जैसी हीरोइंस वो हुआ करती थी वैसी है ही नहीं अब कोई, तो अब तो किसको ही पसंद किया अच्छा, जाए। अब आपने अगर पिक्चर बनाई तो और आपके मन की कोई हीरोइन तो कौन सी होगी जिसको आप लेना चाहेंगे? हकीकत ये है कि आज जिसको भी लेंगे मजबूरी में लेंगे। कोई अच्छी है ही कोई नहीं। ऐसी नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि यार ये कैट है, ये दीपिका है, ये ऐश्वर्या है, इसको ले लो, ऐसी कोई भी नहीं है। ऐसा अकाल पड़ गया? ऐसा अकाल पड़ गया। कारण क्या है इसका? शायद इसका कारण ये है कि जो बॉलीवुड वाले हैं वो अच्छी लड़कियों को लॉन्च ही नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ नाम वाली लड़कियों को लॉन्च कर रहे हैं। ये संजय कपूर की बेटी है, ये सैफ अली खान की बेटी है, ये चंकी पांडे की बेटी है। शायद इस चक्कर में जो है वो अच्छी लड़कियां लॉन्च नहीं हो पा रही हैं। ये लड़कियों के शोषण की बात, कास्टिंग काउच की बात जो होती है, इसमें सच्चाई है या हवा में बातें होती हैं? देखो, ये बात तो कंगना अपने वक्त की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है। उन्होंने ऑन कैमरा, ऑन टीवी चैनल, नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के ये बात कही है, और भी बहुत सारी लड़कियों ने कही है, खाली कंगना ने नहीं कही है। तो अगर उन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितना बॉलीवुड में होता है उतना ही कॉर्पोरेट में होता है, उतना ही मीडिया में होता है, उतना ही एयरलाइंस में होता है। तो सब जगह सेम ही है, डिफरेंस तो कहीं नहीं है। हाँ, बात तो गंदगी यहाँ पे है, वहाँ पे है, आदमी हर जगह है। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया क्या के भाई, आपने इतनी अच्छी बात देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे। थैंक यू, शुक्रिया संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे के आर के भाई, बड़े बढ़िया तरीके से अपने अंदाज में इन्होंने मुझसे बातचीत करी, और नो डाउट कि आप कभी जाएंगे इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे तो आप देखेंगे कि पता नहीं मुझे आपको कैसा लगा, मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं इतना कहना है कि इस इंटरव्यू को देखकर आप कैसा सोचते हैं, पहले एक बार इनकी पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखिए और फिर इसके नीचे कमेंट करके बताइए कि के आर के भाई के उस प्रोफाइल में और इस इंटरव्यू में एक जैसे लगे दोनों पर्सनालिटी या दोनों में अंतर है। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।